यात्रा है और अपने पुत्र निशांत की राजनीति को आयाम देने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की चक्रव्यूह किया, जिस तरह से भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया, जिस तरह से जनता दल यू के विचारों को कहीं ना कहीं भाजपा के विचारों के साथ विलीन करवाने का काम किया, यह स्पष्ट रूप से दिखा। और ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार जी को मजबूरी बस राज्यसभा जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी का कमाल है। तो अब नीतीश कुमार जी और समाजवादी विचारधारा वाले लोग अपनी राजनीति को आधार आकार देने के लिए और नीतीश जी अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए यात्रा का कार्यक्रम तय किए हैं। बिहार और बिहार की यात्रा में वो कार्यकर्ताओं के बीच पहली बार जाएंगे, तो कार्यकर्ता उनसे इस बात का सवाल तो जरूर करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जब थे तो कार्यकर्ताओं का आप कहीं भी सम्मान नहीं करते थे। नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज 24। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यात्रा पर जा रहा है। इसी सिलसिले में आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी है, उन्हें जानकारी लेते हैं। पहले चैनल में स्वागत है आपका सर। बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो यात्रा पर जा रहा है, किस पर देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए हर साल यात्रा पर जाते थे, लेकिन अधिकारी पदाधिकारी से घिरे होते थे। पहली बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में यात्रा पर जाएंगे। दरअसल नीतीश जी की यह यात्रा अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने की यात्रा है और अपने पुत्र निशांत की राजनीति को आयाम देने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति की चक्रव्यूह किया, जिस तरह से भूंजा पार्टी को माध्यम बनाया, जिस तरह से जनता दल यू के विचारों को कहीं ना कहीं भाजपा के विचारों के साथ विलीन करवाने का काम किया, यह स्पष्ट रूप से दिखा। और ना चाहते हुए भी नीतीश कुमार जी को मजबूरी बस राज्यसभा जाना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी और भूंजा पार्टी का कमाल है। तो अब नीतीश कुमार जी और समाजवादी विचारधारा वाले लोग अपनी राजनीति को आधार आकार देने के लिए और नीतीश जी अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए यात्रा का कार्यक्रम तय किए हैं। बिहार और बिहार की यात्रा में वो कार्यकर्ताओं के बीच पहली बार जाएंगे, तो कार्यकर्ता उनसे इस बात का सवाल तो जरूर करेंगे कि आप मुख्यमंत्री जब थे तो कार्यकर्ताओं का आप कहीं भी सम्मान नहीं करते थे, कार्यकर्ताओं के प्रति आपका कोई सोच नहीं था, कार्यकर्ताओं के लिए कहीं बात नहीं करते थे, आप अधिकारी पदाधिकारी से घिरे रहते थे और अपनी राजनीति को कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं रखने का काम किया था। पहली बार है कि कार्यकर्ता के बीच जाएंगे। ऐसा लगाया जा रहा है कि निशांत कुमार भी इस यात्रा में शामिल होंगे। भाई, मैं तो बोल ही रहा हूं कि निशांत को राजनीति में स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार जी का यात्रा का कार्यक्रम है। क्योंकि उनको पता है कि निशांत अगर अकेले निकलेंगे तो टाइम फिश हो जाएंगे। तो निशांत की राजनीति को आयाम आकार देने के लिए और भूंजा पार्टी को कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को राजनीति में ये बात बताने के लिए कि निशांत कुमार हमारी विरासत की राजनीति संभाल रहा है और आज न कल हमारी विरासत को वही स्थापित करेगा, ये बात बताने के लिए वो यात्रा करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अब वो चाहे जितना भी प्रयास कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, जनता दल यू के अंदर जो दो विचारधारा है उसके अंतर्द्वंद और उसके बीच निया कुश्ती का खेल और बढ़ेगा। और जनता दल यू के अंदर समाजवादी विचारधारा वाले और भाजपाई विचारधारा वालों के बीच जो घमासान होगा वो विकराल रूप ले लेगा और अंततः नीतीश कुमार जी और उनके सुपुत्र की राजनीति जो वो चाहते हैं उस हिसाब से नहीं कर पाएंगे। कल विधायक दल की बैठक हुआ, उसमें नीतीश कुमार को राष्ट्रीय उसमें नेता मान लिया गया। नीतीश कुमार जी को नेता नहीं माना गया। नीतीश कुमार जी को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कि वो विधायक दल का नेता का चयन करें और विधायक दल के नेता के नामों की घोषणा करें। चूंकि वहां पर इस तरह की स्थिति या परिस्थिति का निर्माण हो गया है कि वो चाहकर भी उस समय तत्क्षण उन्होंने विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं की, क्योंकि वहां पर भूंजा पार्टी के लोग, भाजपा के विचारों वाले लोग हावी थे
और वो लोग जिसको चाहते थे उसको नीतीश जी नहीं चाहते थे, आज जिसको नीतीश जी चाहते हैं उसको भूजा पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं। इसी कारण नीतीश जी को अधिकृत किया गया। सम्राट चौधरी जो है आज दिल्ली गए हैं, इस पर क्या कुछ कहिए? देखिए, अब तो दिल्ली और पटना की दौड़ लगाते रहेंगे। वो नेता को खुश करने में ही ज्यादा समय बिताएंगे। वो बिहार और बिहार की जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे, चूंकि वो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं। इलेक्टेड मुख्यमंत्री तो है नहीं कि जनता की बात करेंगे। जिसने बनाया है और जिसके माध्यम से वो बने हैं उनको खुश करने की राजनीति वो करते रहेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि अब अपराधी जो स्मार्ट अपराधी हो चुके हैं। ये बात कहाँ गलत है? क्योंकि स्मार्ट सरकार चल रही है और स्मार्ट सरकार में स्मार्ट अगर अपराधी अपना कृत्य कर रहे हैं तो इसी समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सरकार में बैठे हुए लोग वैसे स्मार्ट अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं, जिसके कारण स्मार्ट अपराधी चाहकर भी सत्ता और सत्ता के द्वारा जो अपराध रोकने की कवायद चल रही है वो रुक नहीं पा रही है। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। तो सारे प्रश्न दिया गया। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़